स्टडी विद पीआर चैनल में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2023-24 प्रैक्टिस सेट नंबर 29 का रिवीजन करने वाले हैं। इसके बाकी के प्रैक्टिस सेट हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीआर पर अपलोडेड हैं। जिन्होंने भी वो वीडियोज़ नहीं देखी वो जाकर उनको देखकर अपना रिवीजन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 24 दिसंबर के दिन। नेक्स्ट है हमारे कुछ और भी जो दिवस है वो मनाए जाते हैं, जैसे 26 दिसंबर के दिन वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 24 नवंबर के दिन गुरु तेग बहादुर दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान कब बन के तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। और ये कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल उपभोक्ता दिवस। ये 5 मार्च 1983 से इसकी शुरुआत की गई है। इंटरनेशनल उपभोक्ता दिवस 15 मार्च 1983। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये 1981 से इसकी शुरुआत की गई है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1981। नेक्स्ट है हमारा जागो ग्राहक जागो अभियान 2005 से। जागो ग्राहक जागो अभियान 2005 से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, डकवर्थ लुईस स्टर्नन विधि डैश खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा क्रिकेट। यह क्रिकेट से संबंधित है, डकवर्थ और लुईस। बारिश के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। डीआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है? डिसीजन रिव्यू सिस्टम। डिसीजन रिव्यू सिस्टम डीआरएस। इंडिया के घरेलू मैच में डीआरएस की जगह वीआईडी अर्थात वी जया वेदन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, और डीआरएस का प्रयोग इंटरनेशनल मैचेस में किया जाता है, और वीआईडी का प्रयोग इंडिया के घरेलू मैचों में इसका प्रयोग किया जाता है, और इसकी फुल फॉर्म होती है वी जया वेदन सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उड़ीसा के बारगढ़ जिले में निकाली जाने वाली धनु यात्रा विष्णु के किस अवतार को समर्पित है? तो इसका उत्तर होगा भगवान कृष्ण को समर्पित है। ये जो हमारे भगवान विष्णु हैं उनके कुल 10 अवतार हैं, तो जिसमें से उनका पहला अवतार है मत्स्य। नेक्स्ट है कूर्म अर्थात कछुआ। नेक्स्ट है वराह अर्थात सुअर, और इनका चौथा अवतार है नरसिंह। 5वां अवतार है वामन। 6ठा अवतार है परशुराम, और 7वां अवतार है राम। 8वां कृष्ण। 9वां बौद्ध, और 10वां है कल्कि। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड में स्थित है। पंजाब में श्री हरमिंदर साहिब जो कि सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट है शीशगंज गुरुद्वारा, ये नई दिल्ली में स्थित है। हजूर साहिब ये महाराष्ट्र में स्थित है। पम्बाटा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बंगला साहिब ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा पटना साहिब गुरु गोविंद सिंह जी के लिए है, और ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। घर और दुनिया ये भी रविंद्रनाथ जी की कृति है। पोस्ट मास्टर ये भी रविंद्रनाथ जी की है। गौरा, गीतांजलि को नोबेल प्राइज़ 1913 में मिला था। काबुली वाला, चोखेर वाली ये सभी रविंद्रनाथ जी की कृतियां हैं। और इनकी एक और कृति है जैसे कागज की नाव, पोस्ट मास्टर, गौरा, गीतांजलि, चोखेर वाली, काबुली वाला ये सभी हमारे रविंद्रनाथ जी की कृति हैं। नेक्स्ट है MK गांधी यानी महात्मा गांधी की है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। नेक्स्ट है कर्ण सिंह की है जम्मू कश्मीर, और इन्होंने 1949 से लेकर के 1964 तक का जम्मू कश्मीर का इतिहास इसमें लिखा हुआ है। विष्णु शर्मा की है पंचतंत्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रियदर्शनी गोविंद डैश नृत्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा भरतनाट्यम से संबंधित है। प्रियदर्शनी गोविंद को 2019 में द म्यूजिक अकेडमी के द्वारा नृत्य कलानिधि की उपाधि से सम्मानित किया गया था, और द म्यूजिक अकेडमी ये मद्रास में स्थित है। 2012 में संगीत नाटक अकादमी से प्रियदर्शनी गोविंद को नवाजा गया, और 1998 अर्थात 1998 में तमिलनाडु के सर्वोच्च सम्मान केलामणि पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा गोवा में स्थित है और इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। और ये किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर होगा इंडियन पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हमारा भारतीय खेल प्राधिकरण, ये नई दिल्ली में स्थित है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये भी नई दिल्ली में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान, इसकी स्थापना 1961 में 1961 में पटियाला पंजाब में की गई थी। एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। भारतीय खेलों का मक्का भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन। तो इसका उत्तर होगा आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 1951 में पहली बार वित्त आयोग का गठन किया गया और इसके पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सदस्य इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। 2 अंशकालीन होते हैं और 2 पूर्णकालिक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्तमान वित्त आयोग, जो कि 15वां वित्त आयोग चल रहा है। इसके अध्यक्ष है NK सिंह। इसका गठन हुआ था 27 नवंबर 2017 को। और ये जो हमारा 15 वित्त आयोग है, इसकी जो समय तिथि है वो 2020 से लेकर के 2025 तक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या डैश वर्ष की आयु तक पद पर रहता है। तो इसका उत्तर होगा 65 वर्ष। या तो लोक सेवा आयोग अर्थात जो UPSC है वो तो या तो वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। और इसका गठन आर्टिकल 315 में किया गया है और इनकी नियुक्ति या कार्यकाल आर्टिकल 316 में की गई है। UPSC के सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और UPSC अर्थात संघ लोक सेवा के जो अधिकारी होते हैं वो अपना त्यागपत्र गवर्नर को देते हैं। इसी प्रकार होता है स्टेट PSC का। स्टेट PSC की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है। ये त्यागपत्र अपना गवर्नर को ही देती है और इनका जो कार्यकाल होता है या तो 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की उम्र, या तो 6 वर्ष पूरे हो जाए या तो उनकी 62 वर्ष की उम्र पूरी हो जाए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा चित्तरंजन दास को जाना जाता है। इसी प्रकार हमारे कुछ और भी हैं, जैसे आशुतोष मुखर्जी, इनको बंगाल का बाघ कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है। दीनबंधु को CF एंड्रयूज कहा जाता है। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा राजश्री किसे कहा जाता है? तो पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। और बावजी किसको कहा जाता है? तो जगजीवन राम को कहा जाता है। माता वसंत एनी बेसेंट को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया, जो आधुनिक समय में भारतीय राज्य में स्थित है। तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया और ये वर्तमान समय में कर्नाटक में स्थित है। इसके जो संस्थापक थे वो पुलकेशिन प्रथम थे। नेक्स्ट है हमारा इसके संस्थापक पुलकेशिन प्रथम। राजधानी इसकी वातापी या फिर वादामी और अंतिम शासक इसके रहे कीर्तिवर्मन द्वितीय। और नेक्स्ट है हमारा जो चालुक्य वंश है उसकी 3 शाखाएं रही हैं। वातापी जो कि बीजापुर कर्नाटक में, वैगी पूर्वी चालुक्य और कल्याणी पश्चिमी शाखा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। रानी रुद्रमा देवी डैश राजवंश से संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा काकतीय वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है रानी रुद्रमा देवी डैश राजवंश से संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा काकतीय वंश से संबंधित है। रानी रुद्रमा देवी का जो कार्यकाल रहा है वो 1262 से लेकर के 1279 तक रहा है। राजवंश ये 12वीं या फिर 12वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक रहा है। इसकी राजधानी रही है वारंगल। नेक्स्ट है इसके प्रथम शासक थे रुद्रदेव प्रथम। काकतीय की समाप्ति 1323 में हुई है। ये GST के समय यानी गयासुद्दीन तुगलक यानी 1320 से 1325। GST ने 1323 में
1323 में यानी जो काकतीय वंश है उसकी समाप्ति कर दी थी और वहाँ पे अपना कब्जा कर लिया था, ने वारंगल को जीत लिया था, यानी जीएसटी ने 1323 में वारंगल को जीत लिया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन समय क्षेत्र किस देश में है? तो इसका उत्तर होगा फ्रांस में है। 12 या फिर 13 टाइम जोन हमारे फ्रांस देश में स्थित है। और उसके बाद है रूस में, फिर उसके बाद है यूएसए में। रूस में 11 और यूएसए में भी 11 दो। और नेक्स्ट है हमारा भारत का जो IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम जो कि 5.5 घंटे है, 5.5 घंटे लेट है। नेक्स्ट है फिर हमारा जो GMT की फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम। नेक्स्ट है हमारा देश ने IST अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कब अपनाया? 1 सितंबर 1947 को IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारे भारत देश ने कब अपनाया? तो 1 सितंबर 1947 को अपनाया। AM की फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियन और PM की फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेरिडियन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है PM वय वंदना योजना के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम राशि कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 15 लाख। अधिकतम राशि 15 लाख है और मिनिमम राशि 1.5 लाख है। इसी प्रकार हमारी कुछ और भी योजनाएं हैं, जैसे PM मुद्रा योजना, ये 2015 में लागू की गई। PM सुरक्षा 2016, PM फसल 2016, PM उज्ज्वला 2016, PM उज्ज्वला 2.0 2021, PM स्वनिधि 2020, PM मित्रा 2021। नेक्स्ट है हमारा PM गति शक्ति 2021, PM श्री 2022, PM गरीब कल्याण अन्न 2023। इसका रिवीजन एक बार और करेंगे। PM मुद्रा 2015, PM सुरक्षा 2016, PM फसल 2016, PM उज्ज्वला 2016, PM उज्ज्वला 2.0 2021, PM स्वनिधि 2020, PM मित्रा 2021, PM गति शक्ति योजना 2021, PM श्री 2022 और PM गरीब कल्याण अन्न योजना 2023। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर। RBI के केंद्रीय निर्देशक मंडल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो इसका उत्तर होगा 4 वर्ष की होती है। इसमें कुल 21 मेंबर होते हैं। एक गवर्नर होता है जो कि RBI का होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री अर्थात वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं और 10 गवर्नर द्वारा नामित होते हैं। और हेडक्वार्टर इसका कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई के समिति प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तो इसका उत्तर होगा पंचम अवस्था। इसकी टोटल 5 अवस्थाएं होती है। पहली है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड, थर्ड है गैस, फोर्थ है प्लाज्मा और फिफ्थ है BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड। फिफ्थ है हमारी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसकी घोषणा 1924 या फिर 25 में की गई थी और E का अर्थ होता है आइंस्टीन और B का अर्थ होता है सत्येंद्रनाथ बोस और सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो प्लाज्मा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। pH में P का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होगा पोटेज। pH में P का अर्थ होता है पोटेज और पूरी इसकी फुल फॉर्म होती है pH की पोटेज ऑफ हाइड्रोजन। pH की फुल फॉर्म होती है पोटेज ऑफ हाइड्रोजन। और pH स्केल का जो निर्माण है वो किसने किया था? तो L सोरेनसन ने किया था और इसको कब बनाया गया था? तो 1909 में बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। भारत ने इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। तो इसका उत्तर होगा ऑपरेशन अजय शुरू किया। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड इजराइल द्वारा हमास के खिलाफ शुरू किया गया। नेक्स्ट है हमारा बाय इंडियन गवर्नमेंट भारतीयों के लिए कौन कौन से हमारे ऑपरेशन चालू किए गए? ऑपरेशन करुणा म्यांमार चक्रवात मोर्चा के लिए, ऑपरेशन कावेरी सूडान के गृह युद्ध से अपने भारतीयों को वापस लाने के लिए, ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया भूकंप के लिए, ऑपरेशन गंगा रूस और यूक्रेन वॉर के लिए। एक बार और इसका रिवीजन करेंगे। बाय इंडियन गवर्नमेंट भारतीयों के लिए ये ऑपरेशन चलाए गए। ऑपरेशन करुणा म्यांमार चक्रवात मोर्चा के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान गृह युद्ध के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया भूकंप के लिए चलाया गया था।
ऑपरेशन गंगा रूस और यूक्रेन वॉर के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया। नेक्स्ट है हमारा, जो यहाँ के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल है गुरमीत सिंह, और 6वां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन ये भी उत्तराखंड में हुआ। ए हेल्प कार्यक्रम उत्तराखंड पशु के लिए शुरू किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जलवायु परिवर्तन पर 2023 इंटरनेशनल सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो इसका उत्तर होगा यूएई ने की है। जलवायु परिवर्तन पर 2023 इंटरनेशनल सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो यूएई ने की है। COP28 भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क में हुआ है। जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2023 ये भी न्यूयॉर्क में हुआ है। हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, COP27 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। COP27 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो मिस्र के शर्म उल शेख में हुआ था। तो आई होप आपको आज की रिवीजन सीरीज़ पसंद आई हो। अगर आपको हमारी ये रिवीजन सीरीज़ पसंद आई है तो आप अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और इसके PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद PR ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी बाकी के प्रैक्टिस सेट के लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद PR, जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी विद PR, उसको सब्सक्राइब करना होगा। तो आपको वहाँ पे आपको इनकी सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। थैंक यू।